पूरी रात भर बारिश होती रही और बर्फ़ गिरती रही और सुबह मैंने देखा तो वो चोटी अभी भी सफ़ेद है, यानी कि बर्फ़ वहाँ अभी तक सलामत है। अभी धूप निकली है लेकिन आप देख रहे हैं ना बादल लगे हुए हैं। आज भी पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो, लेकिन हालांकि बर्फ़ अब नहीं गिरेगी, एक बार गिर चुकी है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के मेरे गांव से। पिछला ब्लॉग आपने देखा जिस तरह मैंने दिखाया कि मैंने अपने गांव से छोटा सा सीन दिखाया था कि बारिश पड़ रही है और जो चोटी है रानीगढ़ की चोटी उस पर स्नोफॉल हो गया, यानी कि बर्फ़ पड़ गई है। और मैंने भगवान महादेव से भैया प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार कर देना, और प्रार्थना मेरी स्वीकार होगी। जिस तरह आपने देखा कि वहाँ पे वाकई में बर्फ़ पड़ गई। और लास्ट टाइम 2022 में भी सेम हुआ था। मैंने भी वही उस दिन यही बोला था कि प्रभु एक पर्वत बना देना ना, कैलाश पर्वत, और वही हुआ। भगवान ने दोबारा सुन ली। 2022 के बाद यहाँ गिरी बर्फ़। अभी फ़िलहाल मेरा प्रोग्राम है पौड़ी जाने का, क्योंकि जिस तरह मेरी बाइक खड़ी है पोखरी में और बाइक मिसिंग मार रही है, बंद हो गई गाड़ी, तो वहाँ से टो करनी पड़ेगी, मुझे पौड़ी ले जानी पड़ेगी, वहाँ ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन चलते चलते मैं जो रास्ते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ रही है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो बर्फ़ है अभी तक सलामत है। और ये है हमारे बिमलेश थपलियाल जी। तो बिमलेश थपलियाल जी की गाड़ी में मैं जा रहा हूँ। फिलहाल तो ये मुझे छोड़ेंगे पोखरी तक। तो बिमलेश थपलियाल जी को राम राम। जय श्री राम। और ठीक ठाक सब बढ़िया, कुशल मंगल। धन्यवाद आप कि ब्याह आप हम थे ले आ। और आज फिर हम तो छोड़ जाना चाहते है ना। तो महादेव की कृपा है भैया, मौसम अब फिर धूप निकल गई है और हो सकता है कि वो जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाए थोड़ी देर में। हमें ड्रॉप करेंगे बिमलेश जी पोखरी में, वहाँ से अपनी गाड़ी को हम किसी टैक्सी में ले जाएंगे या लोडर में लोड करेंगे और ले चलेंगे सीधा उसको पौड़ी। धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए। आपने कल का जो ब्लॉग है वो देखा, आपने सराहा, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आपके समर्थन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए हिमालयन जोगी हमेशा आपका थैंक यू करता रहेगा। अभी मेरी डेस्टिनेशन पौड़ी है। पहले तो मुझे बाइक ठीक करानी है और 1-2 दिन में मुझे फिर तमलाग जाना है, क्योंकि मोरी का मेला मुझे कवर करना है। और हमारा धीरू भाई भी आ चुका है, तो देखते हैं। हालांकि कल उसका फ़ोन आया था, तो मेरे पास बाइक तो है नहीं, इसीलिए मैं आज किसी भी तरह मैंने बाइक ठीक करवानी है पौड़ी से। और उसके बाद हम कल चलेंगे तमलाग मोरी के मेले में। सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं, लेकिन नीचे बादल अभी तक घुमड़ रहे हैं, जो गधेरा है। तो यहाँ बादल खाई है, जो घाटियाँ हैं, इन घाटियों में ये बादल अभी तक घुमड़ रहे हैं भैया। लगता है ये अभी शांत नहीं होंगे, ये लगता है और बारिश करेंगे और बर्फबारी करेंगे। यहाँ क्या सुंदर नज़ारे हैं, देखो इस घाटी के, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। और यह है घंडेली धार, यानी घंडियाल धार। हमारी स्कूल नीचे है। वाकई में ना इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है यहाँ पे कि देखो अभी सूर्य देवता भी प्रकट हो चुके हैं और बादल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बादल घाटी से ऊपर की तरफ उमड़ रहे हैं। हालांकि आसमान में अभी थोड़ा साफ है ज़रूर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से बारिश करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि बारिश करें और भर भर के बारिश करें और बर्फ़ भी खूब करें। हालांकि धीरे धीरे वो जो सामने चोटी आपको दिख रही है ना, उसी पे जो है स्नोफॉल हुआ कल रात को। हालांकि धीरे धीरे बर्फ़ गलनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी रहेगी, 1-2 घंटे तक तो रहेगी। तब तक तो खैर मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। अभी मैं अपनी गाड़ी लोड भी करनी है टैक्सी में, वो मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे पोखरी में। और उसके बाद सीधा हम जाएंगे पौड़ी। लेकिन पौड़ी हम जाएंगे आदवानी से होते हुए, और आदवानी में भी बर्फ़ हमें मिल सकती है। और अभी तो बहुत सारे गाँव मुझे एक्सप्लोर करने हैं। मैंने हालांकि आज भी जाना था, लेकिन स्नोफॉल हो गया, ऊपर से मेरी गाड़ी की दिक्कत आ गई। तो धीरे धीरे यहाँ जितने भी गांव हैं, धीरे धीरे आसपास सब गांव कवर करेंगे। हालांकि मेरा प्लान नहीं होता कि मैं किस गांव में जाऊं भैया, जो जहां मेरी जो है एवेंजर मुझे लेके चलती है, मैं उधर ही निकल पड़ता हूं। और यहाँ पे खड़ी है मेरी गाड़ी कल रात से, कल दिन में ये करीब 1-2 बजे के करीब ख़राब हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये बंजू धार है सामने और आगे असगढ़ गांव है और आगे है पोखरी गांव। और कल यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि यहाँ तक तो बड़ी मुश्किल से मैं ले आया इसको, लेकिन मिसिंग बहुत मारी। गाड़ी स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो है इसका जो पिकअप है ना वो नहीं ले रही, गाड़ी बंद हो रही बार बार। अब मिंटू भाई आएगा, भी मिंटू की टैक्सी में इसको डालेंगे बैक साइड में, और उसके बाद हम जाएंगे सीधा इसको लेके पौड़ी इसका इलाज करने। और इन बिटवीन अगर बर्फ़ मुश्किल है, वैसे बर्फ़ धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो गई क्योंकि धूप निकल गई है।
ये आ गया हमारा मिंटू भाई। अब हमारी इसी गाड़ी में हमारी भैया ये टैक्सी लोड होगी, क्योंकि अब इसी की बैक साइड में रखेंगे इसको। उसके बाद इसको ले जाएंगे पौड़ी डॉक्टर के पास। मेरी डॉली, हाँ डॉली ठीक है। हाँ बस रखनी है भैया। सचिन भाई यार। ओह यहाँ भैया ये यहाँ रखेंगे गाड़ी को इसमें, ठीक है। सचिन कुमार यार थोड़ा है। हाँ सचिन कुमार जी आओ आओ यार, आ जाओ हमारे कैमरे में भी आ जाओ और थोड़ी हेल्प भी कर दो। ओहो ये तो क्या मिल गए जाए। ओहो राजपाल भाई आप तो कर पर्स मिल गए जाए, है ना। आपका ना जाना पौड़ी। ओह चलो ठीक। चलो जी धन्यवाद आप सभी भाई लोगों का कि गाड़ी तो लोड हो गई है मिंटू भाई की टैक्सी में। थैंक यू सो मच, क्योंकि थोड़ी गाड़ी लंबी है मेरी और हैवी भी है, लेकिन किसी भी तरह भैया जोर लगा के अहिंसा लगा के बिना हिंसा के हमने गाड़ी लोड कर दी यहाँ पे। अभी फिलहाल रस्सी बांध रहे। हाँ ठीक है तुम नहीं रे लाटा। डॉली भाई जबरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। अरे बैठी जा रजनी छी लगल अब कखी ना जा, अरे झपने डालू के रजनी। ये है वो रानीगढ़ की चोटी भैया, जहाँ की अभी तक बर्फ सलामत है। हालांकि सुबह का वक्त भी दिखेगा नहीं, लेकिन हमें तो खैर दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सफेद चादर बिछी हुई है। ये है कांस्केत। हालांकि यहाँ भी शायद कल रात को स्नोफॉल हुआ था, लेकिन यहाँ मेल्ट हो चुकी है। अभी यहाँ से जाएंगे हम आदवानी में, होपफुली वहाँ पे बर्फ़ है, क्योंकि मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो थोड़ी बहुत जो रोड थी उसके किनारे हल्की जो है बर्फ़ थी। तो अभी निकलते हैं सीधा आदवानी की तरफ और दोनों काम हो जाएंगे। मेरी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी और थोड़ा बर्फ़ का दृश्य भी आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि 2022 के बाद जो गिर रही है। कल शाम को यहाँ तक बर्फ़ थी, क्योंकि यहाँ से जिस तरह हमें मिंटू भाई बता रहा है कि आगे गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी यहाँ पे। हालांकि आगे अभी यहाँ से दिख रहा है, आगे तो खैर बर्फ़ है, पर जिस तरह से धूप आ गई तो जो है सारी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो चुकी है ऑलरेडी। हम आदवानी जा रहे हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ कल रात को, आप देख रहे हैं ना। बर्फ़ अभी तक सलामत है भैया, आगे आदवानी में तो काफ़ी ज़्यादा होगी। ये देखो जी, यहाँ आप देख रहे हैं ये आदवानी का जंगल है और यहाँ अभी तक ये बर्फ सलामत है, अभी तक ये मेल्ट नहीं हुए। देखो ये बर्फ, और यहाँ देखो ये हमारा मिंटू भाई है। मिंटू को बोला मैंने भाई ये थोड़ा यहाँ देखो, ये आप देख रहे हैं इतनी हैवी जो है स्नोफॉल हुआ कल रात को यहाँ पे, और मेरी गाड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। अदरवाइज मैं ऑन द वे था, और अगर मेरी गाड़ी सही सलामत रहती, धोखा नहीं देती, तो जब ये स्नोफॉल हो रहा था वो भी कैप्चर हो जाता। पर एनीवे कोई बात नहीं, कम से कम अभी भी ये बर्फ़ जो है ना, ये देखो गोला बन रहा है। ये अभी तक ये आप देख रहे हैं ना कितनी जो है अभी तक ये स्नोफॉल है यहाँ पे, और पूरा आप देख रहे हैं
ये देखो, ये है जी भाई फंस जाओ ये देखो बाइक, आराम से जाना भैया, आराम से, स्किड ना करना, स्किड ना हो जाए, आराम से। यहाँ देखो पूरा बिल्कुल भैया सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। यहाँ आप देखो ना, ये शाम तक तो खैर ये गल जाएगी, ये बर्फ़ शाम तक ये गल जाएगी। और अभी आगे भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसे सीन मिलने वाला है। ये देखो मिंटू भाई जो है कल, अच्छा हाँ, अरे भैया तू ही खिंचाए हुए जब गाड़ी नहीं निकली, अच्छा गाड़ी नहीं निकली, देखो आप देख लो रोड पे कैसी बर्फ जमी हुई है। और कल यहाँ से बिल्कुल गाड़ी जाना मुश्किल था, मतलब गाड़ी गई नहीं है, इसीलिए यहाँ आगे कोई भी गाड़ी नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। हालांकि अब धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, लेकिन वाकई में मैंने जिस तरह मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2022 जनवरी 2022 में गिरी थी बर्फ़, तभी मैं उस दौरान भी मैं यहाँ आया था, वो ब्लॉग मेरे चैनल पड़ा हुआ है। और 2022 के बाद ना तो 23 में पड़ी, ना 24 में, ना 25 में, 26 में पड़ी है जनवरी के महीने में। हालांकि अब संभावना नहीं है, चलो इतना ही काफ़ी है कि एक बार ये बर्फ़ गिर चुकी है यहाँ पे। चलो अब चलते हैं आगे। हालांकि अभी बहुत मिलेगी हमें आगे, हम पौड़ी जा रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इस बाइक ने कल मुझे धोखा दे दिया। भैया बर्फ देखो, ज़्यादा आदवानी में तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जो है गिरी हुई, जो कि कल मौका मेरे से चूक गया, गाड़ी ने धोखा दे दिया। यह है आदवानी का मेन स्टैंड। वाओ क्या बर्फ़ है, खेलो भैया खेलो, क्या ज़बरदस्त है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उधर ठीक ठाक है, इधर ही बढ़िया बढ़िया। ये देखो जी, और आगे है ऊपर आदेश्वर महाराज, इतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे गिरी है। ये देखो आप नज़ारे खूबसूरत। अब हम पौड़ी की तरफ जाएंगे यहाँ से, आगे तो खैर इतनी नहीं मिलेगी आगे हमें बर्फ़, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है गाड़ी ठीक कराने की। आपने देखा कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है यहाँ आदवानी में। अब मैं सोचा था मैं कि ऊपर जो टॉप की चोटी है, रानीगढ़ की चोटी से बोलते हैं, वहाँ जाने की मैंने सोची थी, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी है बाइक ठीक कराना। और यहाँ पे हमारे धन्यवाद मिंटू भाई का, ये हमारी बाइक को अपने जो है इस टैक्सी में ले जा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर मैं किसी ट्रक को बुलाता या छोटी गाड़ी को, पिकअप वैन को बुलाता, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता मुझे। लेकिन हमारे मिंटू भाई ने बोला कोई बात नहीं, हिमालयन जो कि हम आपको फ्री में ले जाएंगे, है ना, ये कोई किराया चार्ज नहीं करेगा मेरे से। फिलहाल ये सवारी भाई लोग बैठे हुए, आहो आप तो हैं, आप तो मेरा वीडियो दिख रहे ना। देखो भैया पेड़ की टहनियाँ भी गिरी हुई हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है।
फिलहाल इसको हम साइड लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे आना जाना है भैया, ठीक है ना, रास्ता क्लियर है। आप देख रहे हैं ना, ये पूरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और यहाँ ये जंगल आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये सब गाड़ी फंसी हुई है यहाँ देखो, कल रात की। ये जो आपने गाड़ी देखी अभी रोड के किनारे, ये सब कल की फंसी हुई है। अब ये बर्फ जो है मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो गाड़ी वाले हैं वो आएंगे, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि गाड़ी अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है चलाने में, क्योंकि गाड़ी स्किड हो रही है। खासकर बर्फ में तो वैसे भी चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो भैया, चलाना नहीं चाहिए। इसी बर्फ का इंतजार था भैया हमें भी और सब लोगों को। एक बारिश होनी जरूर चाहिए थी। जिस तरह से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी हो रही थी जनवरी के महीने में भी, और महादेव ने सुन ली भैया सबकी पुकार। ये देखो देखो जी, यहाँ सामने बस भी फंस गई लगता है। ये देखो ना आप, ये बिल्कुल जम चुका है। ये देखो, वाह, यहाँ पे, और यहाँ एक गाड़ी भी फंस चुकी है भैया। ये गाड़ी कहाँ की है? ये सतपुली जाएगी गाड़ी, लेकिन यहाँ फंस चुकी है क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है कि यहाँ पे अब जो है आगे ये गाड़ी जा नहीं सकती जब तक ये बर्फ मेल्ट नहीं होगी। एक स्कूटर यहाँ पे भी है जी, देखो स्कूटर पे भी इसके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। देखो ये, क्योंकि इसने अब इतना 2 व्हीलर जा ही नहीं सकते। जब ये 4 व्हीलर नहीं जा पा रहा है तो 2 व्हीलर कैसे जा पाएगा, है ना। लेकिन वाकई में क्या जबरदस्त नजारा। ओह पटवाल जी, तुम भी बैठे अच्छा? ओ नमस्कार नमस्कार, ये तुम भी बैठे अच्छा ईमा? ओ चलो बढ़िया बढ़िया। देखो जी बर्फ के नज़ारे, ये है जी हमारे उत्तराखंड की बर्फ, है ना। हालांकि औली में भी बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है अभी, कल रात को ही हुआ है ये। और जिस तरह से आप नज़ारे देख रहे हैं तो हम भी इंजॉय करके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जिस तरह मैंने बताया कि मुझे कल मेरी बाइक ने धोखा दे दिया। अदरवाइज़
जहाँ जब स्नोफॉल हो रहा था, बर्फबारी हो रही थी, हिमपात हो रहा था, तो मैं जरूर उसको कैप्चर करता। मैं ऑन द वे ही था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी तो बर्फ सलामत है। और महादेव का धन्यवाद कि महादेव की कृपा होगी कि कम से कम 2022 के बाद ये बर्फ यहाँ पड़ गई है। तो अभी हम रुके हुए हैं, हमारे पिंटू भाई ने गाड़ी रोकी, बाकी ये जो डांगा पड़े छे ना तो पटवाली हैं, डंगू सॉरी डंगू पड़े छे, आपा को भी है शामी है ना। और हमारे राजपाल भाई ये कठूर गांव से हैं। और बेटा आप कहाँ से हो? असगढ़ से हो आप? अच्छा अच्छा, अरे हमारे मिंटू भाई भी जो है असगढ़ के ही हैं। अब सब मजे ले रहे हैं भैया बर्फ का। हाँ जी नमस्कार 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 नमस्कार। ककबड़ी बैठू है। अच्छा अरे पहचान गयो। और बर्फ आनंद लेनो तुम भी है? अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सब बाकी ठीक ठाक? आप भी पौड़ी जाना जहाँ पौड़ी गाड़ी फंसी। अच्छा गाड़ी फंसी, हाँ बहुत सारी गाड़ी फंसी है एम्बुलेंस फंसी। अच्छा एम्बुलेंस फंसी। अच्छा अच्छा, ये बात बताओ जी, कब बेटा चाय में खड़ा? ब्याल रात बेटे। हाँ जी बुरुस भी दिखा। तो देखो जी ब्रश भी यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा स्नोफॉल हुआ यहाँ पे कि कल रात से ये बस यहीं पे है। अब जब ये बर्फ गल जाएगी उसके बाद ही मूव करोगे? उसके बाद ही मूव। अब फ्रेश हो गए? हाँ। अब तो पानी की जरूरत ही नहीं है। ना। इस कुदरत ने इतना बर्फ दे रखा कि इसी को गलाओगे। तो खाना वाला कहाँ खाया फिर आपने? गाड़ी में बन रहा है, देख लो। गाड़ी में बन रहा है, खिचड़ी बन रही है। चलो जी देखो, ये गाड़ी अभी नहीं जा सकती, क्योंकि जिस तरह से ना आप नज़ारे देख रहे हैं, जिस तरह ये भाई लोगों की भी गाड़ी फंसी हुई है। आ रहा हूँ आगे, आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। और यहाँ पे आप ड्राइवर साहब, हाँ जी क्या नाम चापक? क्या को पड़े शिला हैं? तो तुम प्यार रात की रह हैं बस में। तो देखो जी खाना बन रहा है इनका यहीं पे गाड़ी में ही, क्योंकि रात से ये लोग यहीं फंसे हुए हैं, है ना। और अभी जब ये गलेगी उसके बाद ही फिर ये मूव करेंगे आगे की तरफ। देखो ब्रश भी यहीं पे कर रहे हैं। तीना सुना दे, तुम अब बिस्तर पुस्तर छेंचाए प्यार रात, ठंड तो नहीं लगी? अच्छा रखी ना, ठंड तो नहीं लगी ना? तो जब गाय जालवे की बाद मूव कर रहे हैं। देखो जी इतना बुरा हाल था, हालांकि अब मोस्टली बर्फ धीरे धीरे गलनी शुरू हो गई है, क्योंकि सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं। लेकिन जिस तरह से मैं रास्ते पर आया, बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोगों की कारें फंसी हुई हैं, उन्होंने वहीं अपनी कारें वहीं छोड़ दी हैं। उसके बाद वो पैदल पैदल गए यहाँ से, है ना। उसके बाद अभी जिस तरह भाई लोग हैं, एक गाड़ी आगे फंसी हुई है, 3-4 गाड़ियाँ पीछे फंसी हुई थी। तो अब धीरे धीरे ये जो बर्फ़ है ये मेल्ट हो रही है, तो उसके बाद लोग अपनी गाड़ियाँ लेने आ रहे हैं। पर यह है कि हमारे पहाड़ों में ये अच्छा है कि यहाँ पे भैया चोरी चकारी का कोई डर नहीं है, गाड़ी जहाँ पे खड़ी वहाँ पे सेफ है। अच्छा पर्वत बना रहा है गाड़ी पे ऊपर। देखो स्कूटर वाला बड़ी मुश्किल से आ रहा भैया, आराम से आना भैया, आराम से आराम से, क्योंकि यहाँ जब 4 व्हीलर के लिए मुश्किल हो रही है तो 2 व्हीलर वालों के लिए मुश्किल है। और मैं भी सोच रहा हूँ भैया, मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मुझे आज रात अपनी गाड़ी वही खड़ी करनी पड़ेगी मैकेनिक के पास, और मैं आऊँगा मिंटू भाई के साथ में, क्योंकि दिक्कत है भैया। ये देखो आप किस तरह से बड़ी मुश्किल से स्कूटर वाले आ रहे हैं, देखो आराम से, हाँ आराम से चलो। वैसे रिस्क ले लिया आपने, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि गाड़ी स्किड का डर होता है स्नोफॉल में, बर्फ में। पौड़ी जान है गंगोटी तक आराम जाना बेटा, हाँ आराम जाना बिल्कुल। देखो जी क्या हाल है, देखो जी। और मिंटू भाई ने ये पर्वत बना दिया यहाँ पे, बाइक भी ठीक से है। अच्छा मौसम साफ हो गया ना। ये देखो, ये तो पूरी सॉफ्ट लग रही है, देखो ये, हाँ ये तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ चेंज जमी ना, बाकी भीतर भीतर हाँ अंदर तो वही है। जादी कमला, ये तो मेरी साइड हो रहा है यार। अरे कैमरा पकड़, अच्छा तू अपनी खिचड़ी छे मेर खिचड़ी गाना भी गा रहे मिंटू यार, तू हैं करो यार, चल हैं। अरे वो कुछ जाए तो मैं जाने रहा है। अब ये वाकई में बहुत मजा आ रहा है, और थैंक यू मिंटू भाई कि आप हमें एंजॉय करा के जा रहे हैं। और वाकई में एक डेक होता ना तो यहाँ पे नाचते हम, जादी कमला अदवणी का डांडा बर्फ देगी क्या जो क्या अग्नेश क्या चो है ना। हालांकि गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वाह मजा आ रहा है। लोग ओली जाते हैं, लोग जो है मसूरी, अब मसूरी में भी इस साल गिरी होगी बर्फ, और ओली में भी गिरी होगी। ओली में तो खैर हर साल गिरती है, लेकिन हाँ अब की बार जरूर गिरी होगी ओली में। और वाकई में ऐसे मजा, लोग
अब जो है दिल्ली वाले या मेरठ वाले, यूपी वाले लगातार आ रहे हैं और उत्तराखंड की तरफ या हिमाचल की तरफ जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ गिरी हुई है ना। और हालांकि अभी मैंने सुना कि अभी दो चार दिन पहले लोग ओली से वापस आए थे क्योंकि वहाँ बर्फ़ नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। पहाड़ों की तरफ लोग आ रहे हैं ये बर्फ़ देखने आ रहे हैं लोग पहाड़ों की तरफ। हाँ लगा दे मैंने गन ऊन तक नहीं जाऊँ, दम दे रहे तो नहीं छोड़ी कोला। देखा भैया, अब ये लोग अपने गाड़ी में चाय बना रहे हैं। मिंटू भाई को तो चाय मिल गई है ना, तो उनकी चाय पी रहा है। बताओ चाय हमारे थोड़ा से बड़ा हाँ चलो चलो अब बरस हो गया ये। अब तुम्हारा नाम क्या? अच्छा विपिन सिंह गुसाई। गुसाई जी तुम कब बड़े जहाँ पिनानी पौड़ी में हाँ जी है वो गिनना चाहिए तुम ना हाँ देख लो पटवाल जी जबकि पटवाल जी शायद पैर मत दिक्कत पैर मत दिक्कत ठीक ठाक चलो ठीक आज हम सब नचाइन भैया है। हाँ हम भी नाच के और सबको नचा दिया हमने। अभी फिर थोड़ा दुख इस बात का है कि मेरी बाइक ने मुझे धोखा दे दिया है ना, पर कोई बात नहीं, इंजॉय तो हो गया ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ धोखा दे दिया क्योंकि जब स्नोफॉल हो रहा था, जिसका सीन आप देख रहे हैं, ये मिंटू भाई से मैंने सीन लिया है जब स्नोफॉल हो रहा था, तो क्या करें तो सब पर भैया बहुत ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं कल रात की, है ना, कि दिन से यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई थी 2 बजे से ना, तो बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई यहाँ पे, जो कि लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं, अपनी गाड़ियां लेके जा रहे हैं। और यहाँ से लोग देखो अपने कहाँ तक पैदल गए होंगे, कितने किलोमीटर पैदल गए होंगे अपनी गाड़ी छोड़ के।
गाड़ियां फंसी, बहुत गाड़ियां फंसी भैया, बहुत गाड़ियां फंसी। और ये हाल देखिए आप बर्फ। क्या जबरदस्त बर्फबारी हुई है भैया। देखो गाड़ी भी बड़ी धीमी चाल चल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही गाड़ी चलने में भी। और यहाँ आप बर्फबारी देख रहे हो आप, ये गंगोटी से आगे है ये जंगल, बहुत ज़्यादा बर्फ, हर जगह काफ़ी जगह बर्फ गिरी हुई है। और यहाँ देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं भैया। अच्छा जेसीबी लगी हुई, जेसीबी, अच्छा ये जेसीबी लगी यहाँ पे, चलो अच्छी बात है, जेसीबी लगनी बहुत ज़रूरी है भैया क्योंकि बहुत ज़्यादा खासकर 2 व्हीलर वालों को दिक्कत होती है यहाँ पे। और हालांकि 4 व्हीलर वालों को भी दिक्कत हो रही है, कई सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। अब शुक्र है कि आज जेसीबी आ गई है साफ़ करने। ये आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रखा है यहाँ पे। और आगे से शायद इसको साफ करते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं ना कितना हैवी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। ये कल दिन से शुरू हुआ था। चलो अच्छी बात है, कम से कम आजकल जेसीबी आ जाती है बहुत जल्दी, चाहे वो बर्फ पड़ी हो या फिर कहीं रोड टूटी हो या पत्थर गिरे हो। ये देखो कितनी हैवी बारिश, ये देखो पूरा ढेर लग गया बर्फ का। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतना ज्यादा बर्फबारी हुई है भैया कल, मतलब भर भर के बर्फबारी हुई है। जिस तरह से आप नज़ारे देख रहे हैं, ये कांस के मतलब आदवानी से ज़्यादा है, आदवानी से लेकर और आगे शायद ये पूरा पौड़ी तक ये बर्फ गिरी हुई है क्योंकि पौड़ी से भी पूरा हिमालय पर्वत दिख जाता है। हालांकि अभी तो खैर बर्फबारी हुई है तो दिखना मुश्किल है, अदरवाइज मैं जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है, जहाँ भी नज़र जा रही है पूरी जो है पहाड़ियाँ बिल्कुल वाइट हो रखी हैं, वाइट हो रखी हैं, बिल्कुल वाइट हो रखी हैं। देखो सब लोग रुके हुए, ऊपर से लेकर जंगल सब सफेद हो रहा भैया। देखो अच्छा आप घंटा लगते हैं, अच्छा तो आप मतलब ये अच्छा गाड़ी आप गाड़ी, अच्छा आप भी पड़ जाना जा, ये बर्फ दिखना होना है, बर्फ दिखना होना ना, सही बात। 4-5 साल बाद बर्फ गिरी तो दिखना तो बन दीजिए ना। ये देखो जी कितना हैवी स्नोफॉल भैया गाड़ी है, ये देखो कैसी जाएगी गाड़ी इसमें, ये जो है गाड़ी जाना मुश्किल है भैया। देखो ना ये बिल्कुल जम चुकी है, देखो ना ये बर्फ पूरी जम चुकी है, देखो यहाँ, ये देखो गाड़ी स्किड हो जाएगी, और खासकर 2 व्हीलर वालों के लिए मुश्किल है भैया। और मेरा अब कैंसिल है प्रोग्राम आने का क्योंकि ऐसी बर्फबारी में मैं नहीं आ सकता। गाड़ी ठीक करा के मैं वहीं छोड़ दूंगा और मैं आऊंगा फिर मिंटू भाई के साथ में। ये देखो ना आप कितना चट्टा लगा हुआ, देखो ये गाड़ी निकालनी बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे अब। अच्छा कोई दूसरी गाड़ी है क्या? अच्छा दूसरी गाड़ी आ रही है वहाँ से, बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो उसको दो आराम से भैया, गाड़ी स्किड कर रही है, हाँ टायर घूम रहे हैं। चल हाँ सीधा ले ले। बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, गाड़ियाँ फंस गई हैं भैया, टायर घूम रहे हैं गाड़ियों के बिल्कुल। इतनी ज़्यादा बर्फबारी है, ये देखो जेसीबी से भी निकल रही है बर्फ, बिल्कुल जम चुकी है। हाँ निकल जाएगी। दो जेसीबी लगी है भैया, दो जेसीबी लगी हुई है, एक इधर भी है और एक पीछे भी है। मिंटू भाई मेरा आने का प्लान अब कैंसिल है, मैं तेरे साथ ही आऊंगा, गाड़ी वहां छोड़ दूंगा क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता भैया। यहाँ पे 4 व्हीलर ही फंस रहा है तो 2 व्हीलर में तो बहुत ज्यादा खतरा है भैया। और ये अभी इतनी जल्दी मैच नहीं होने वाली क्योंकि इस इलाके में धूप नहीं आती है, तो इसीलिए हम गाड़ी वहाँ मैकेनिक को देंगे और मिंटू भाई के साथ वापस आएंगे। ठीक है मिंटू भाई? क्या सब ने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है।
अभी तक यहाँ पे लोगों ने अपनी बाइक कल रात से पार कर रखी है भैया, क्योंकि खतरा मोल लेना यानी कि मुसीबत लेना, आफत लेना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, इसीलिए मैं भी रिस्क नहीं लूंगा भैया। कल सुबह जब ये गल जाएगी तो कल दोबारा मिंटू भाई के साथ ही आऊँगा, कल अपनी गाड़ी वापस ले जाऊँगा। इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। चलो जी, उम्मीद करता हूँ आपने इस बर्फबारी का आनंद लिया होगा। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे शशांक ऑटो यानी हैप्पी भाई की दुकान पे। बॉडी अब गाड़ी का इलाज शुरू होने वाला है। यह है शशांक ऑटो सेल्स, और मैं अक्सर इन्हीं से अपनी गाड़ी ठीक करवाता हूँ। और ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारी जो है गाड़ी ठीक करते हैं भैया, ये अच्छी है, सर्विस अच्छी है इनकी। तो हाँ, आप तो नैथण जी छी ना? हाँ जी, नैथण जी सब कुशल मंगल राजी खुशी है। हाँ जी, और अरुण जी हैं, अरुण जी आपके मोदी छिन ना? हैं, और आप छिन नैथणक नौली नैथण, ओके। और ये चलो जी, हमारी गाड़ी का इलाज शुरू हो गया है, भाई ने किया, हालांकि लोग सभी मुझे जानते हैं। अब यहाँ पे गाड़ी तो खड़ी कर दी है, अब देख रहे हैं इसका जो है नस पकड़ रहे हैं कि इस पर क्या दिक्कत है। अब पौड़ी आ गया हूँ तो पौड़ी में तो गाड़ी ठीक हो ही जाएगी, है ना।